हेलो दोस्तों, द हॉन्टिंग स्टोरी इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को आपके सपोर्ट और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे हर स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आते हैं अपनी स्टोरी पर। दोस्तों, आज की कहानी है एक 8 साल के बच्चे की, जो थोड़ा चंचल और थोड़ा शरारती था, जिसका नाम चिंटू था। चिंटू अपने माता-पिता के साथ रहता था। चिंटू अपने माता-पिता की इकलौती संतान था। चिंटू के पिता एक अफसर थे, जिनका आए दिन ट्रांसफर होते रहता था। इस बार भी चिंटू के पिता का ट्रांसफर एक गांव से एक शहर में हो गया। चिंटू के पिता के ट्रांसफर होने के बाद उन्होंने एक घर लिया। उनका जो घर था, वो शहर के इलाके से कम 1 किलोमीटर दूर था। मतलब शहरी क्षेत्र से 1 किलोमीटर दूर। चिंटू के पिता ने जल्दबाजी में यह घर ले लिया, ताकि वो जल्दी से यहाँ शिफ्ट हो जाएं और जल्द से जल्द सेटल हो जाएं। दोस्तों, चिंटू के पिता ने जल्दबाजी में घर तो ले लिया, लेकिन जहाँ उन्होंने घर लिया था, ठीक उसके पीछे एक वीरान तालाब था। चिंटू का परिवार उस घर में शिफ्ट हो गया और अभी कुछ दिन ही बीते थे उन्हें शिफ्ट हुए। तभी उन्हें अपने पड़ोसियों से ये बात पता चली कि वो जिस घर में रहते हैं, वो घर काफी टाइम से बंद था, एक लंबे समय से बंद था। उनके पड़ोसियों ने बताया कि उनका घर काफी टाइम से वीरान है, क्योंकि उनके घर के पीछे जो तालाब है, कहा जाता है कि उस तालाब के आसपास भूत को और किसी आत्मा को देखा गया है। ये सुनकर चिंटू के पिता थोड़े से घबरा से गए और उन्होंने ये बात आकर अपनी पत्नी से कहा। तो उनकी पत्नी ने भी कहा, ये बात मैं ही आपको बताने वाली थी। मुझे भी ये बात पड़ोस की औरतों से पता चली। तो चिंटू के पिता ने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द ये घर बदल दूँ। जितनी जल्दी हो सके हम ये घर खाली कर देंगे। चिंटू की माँ को चिंटू की टेंशन होने लगी। उन्हें लगा कि कहीं इसका असर चिंटू पे ना पड़ जाए। तो उन्होंने चिंटू को समझाते हुए कहा, तालाब के पास कभी मत जाना। मगर चिंटू बहुत ज़्यादा शरारती था। उसे जिस चीज़ के लिए मना किया जाता था, वो वही काम करता था। और एक दिन वो तालाब के पास गया। वहाँ वो खेल रहा था। खेलते खेलते उसने वहाँ एक आदमी को देखा, जिसका कद बहुत लंबा था और जिसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहन रखे थे। और वो आदमी तालाब के पास बैठा था। चिंटू उस आदमी के पास चला गया। चिंटू को देखकर उस आदमी ने अपनी तरफ बुलाने का इशारा किया। चिंटू उसके पास चला गया। चिंटू को अपने पास बुलाकर उसने उससे ढेर सारी बातें की। जब चिंटू जाने लगा तो उसे चॉकलेट्स भी दिए और बोला, हम दोनों की दोस्ती के बारे में किसी को मत बताना। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट्स दूंगा। यह सुनकर चिंटू ने बोला, ओके अंकल, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। फिर चिंटू अपने घर चला गया। अब चिंटू हर दिन वहां जाने लगा, क्योंकि चिंटू जो भी मांगता वो उसे बड़े आसानी से मिल जाता था, जिससे चिंटू का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया। एक दिन चिंटू ने अपने पापा से साइकिल की डिमांड की और उसके पापा ने ये कहकर टाल दिया कि अभी साइकिल के लिए तुम बहुत छोटे हो, अगले साल तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें साइकिल दिला दूंगा। यह सुनकर चिंटू बहुत उदास हो गया। अगले दिन जब वो उस आदमी से मिला तो उसने उससे साइकिल मांगी और उसे वो साइकिल मिल भी गई। साइकिल पाकर चिंटू बहुत खुश हुआ। चिंटू को लगने लगा था कि यह अंकल मेरे पापा से भी अच्छे हैं, क्योंकि मैं जो भी इनसे मांगता हूँ ये मुझे दे देते हैं, ये मुझे कभी ना नहीं कहते। मगर पापा तो हर चीज़ के लिए ना कह देते हैं या फिर टाल देते हैं। चिंटू साइकिल लेकर घर आ गया। जैसे ही माँ की नज़र
चिंटू की साइकिल पर पड़ी। उन्होंने उससे पूछा कि ये किसकी साइकिल लेकर आए हो? चिंटू के कुछ जवाब ना देने पर उसकी माँ ने उससे कहा, जिसकी भी साइकिल लेकर आए हो, चुपचाप जाकर उसको वापस करके आओ। फिर भी चिंटू ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ को लगा कहीं ये साइकिल चुरा कर तो नहीं लाया है। फिर चिंटू की माँ ने चिंटू को गुस्से से बहुत पीटा और कहा, जिसकी भी साइकिल है, चुपचाप जाके उसको वापस करके आ। चिंटू ने रोते हुए कहा, यह साइकिल मेरी है और मैं किसी को वापस नहीं करूंगा। ये सुनकर चिंटू की माँ ने चिंटू से पूछा, तेरी है? मगर किसने दिलाई? हमने तो तुझे कभी साइकिल नहीं दिलाई। तो चिंटू ने कहा, आप लोग बहुत बुरे हो, आप लोग तो मुझे कभी कुछ नहीं दिलाते। ये साइकिल मुझे आपने या पापा ने नहीं दिलाई, ये साइकिल मुझे वो तालाब वाले अंकल ने दिलाई है। माँ घबरा गई और उन्होंने आश्चर्य से पूछा, कौन अंकल? कौन से तालाब वाले अंकल? किसकी बात कर रहा है तू? माँ के पूछने पर चिंटू ने माँ को सब बता दिया। यह सुनकर चिंटू की माँ ने उसका साइकिल और चॉकलेट्स उठा के घर के बाहर फेंक दिए और चिंटू को कहा, तू दोबारा कभी भी उस तालाब पर नहीं जाएगा। और उसी रात चिंटू की तबीयत बहुत खराब हो गई। चिंटू को बहुत तेज बुखार था। बुखार में ही चिंटू बार बार कह रहा था, माँ, कोई काली परछाई कमरे में घूम रही है। चिंटू के माता पिता ने अगले ही दिन किसी ओझा को घर पर बुलाया। ओझा ने जब चिंटू को देखा तो कहा, ये मेरे बस का नहीं है, आप किसी मौलवी को बुला लीजिए। ओझा के कहने अनुसार चिंटू के माता पिता ने एक मौलवी को घर में बुलाया। मौलवी घर में आते ही बोला, चिंटू जिससे मिल रहा था वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक जिन है। वैसे तो ये एक अच्छा जिन है, लेकिन क्योंकि चिंटू ने उससे किया हुआ अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, इसलिए वो अब चिंटू से बदला ले रहा है। इसलिए वो चिंटू को परेशान कर रहा है। इतना कहकर मौलवी ने चिंटू से कहा, क्या तुम मुझे उस जगह ले जा सकते हो जहां तुम उस आदमी से मिलते थे? फिर चिंटू और मौलवी उस तालाब के पास पहुंचे जहां वो जिन से मिला करता था। फिर मौलवी साहब ने वहां कुरान की आयतें पढ़ी और नमाज अदा की। फिर उन्होंने वहीं पर चिंटू के गले में एक ताबीज़ बांध दी और कहा, इसे तब तक मत उतारना जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए। उस दिन के बाद से वो जिन कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, अगर आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली स्टोरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कोविड से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर में रहें। थैंक यू।